हाँ जी, की हालचाल। वापस से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में बताऊँगा है ना, जो कि मैं सीरीज चला रहा हूँ है ना, हिस्ट्री का सीरीज चला रहा हूँ। किसका? हिस्ट्री का सीरीज चला रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा है ना। ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 है और 8 दिन में 8 वीडियो आपको मिलेगा है ना, क्योंकि इसमें टोटल 8 ही चैप्टर है ये भाई है ना। 8 चैप्टर 8 दिन में 8 वीडियो आपको मिलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो आज के इस वीडियो में भारत में राष्ट्रवाद है ना, भारत में राष्ट्रवाद से 77 प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। कितना? 77 प्रश्न करवाऊंगा है ना। यहाँ से आप 10th के लिए नहीं, आप कोई भी बोर्ड का हो, कोई भी बोर्ड का आप देख सकते हैं ना, कोई भी बोर्ड का हो आप देख सकते हैं है ना, कोई भी क्लास का हो। स्पेशल तो लेकिन है, स्पेशल के लेकिन 10th क्लास के लिए, स्पेशल 10th क्लास के लिए आप कोई भी बोर्ड का हो, MP UP है ना, जो भी बोर्ड का देख सकते हैं। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय है ना, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था है ना। ऑप्शन सिर्फ नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में क्या होगा, टाइम जाएगा और बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा है ना। इसका राष्ट्र है ना, राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शासक के विरुद्ध असंतोष है ना, असंतोष। अगला अगला 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न बोला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है ना, मतलब किसने किया था है ना। दयानंद सरस्वती ने किए थे। आर्य समाज की स्थापना है ना, आर्य समाज की स्थापना है ना। ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना है ना, मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? मुंबई में 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने। अगला प्रश्न, 3rd नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ था है ना, 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या बोलता है? 3 नंबर प्रश्न बोलता है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया है ना। गांधी जी ने साबरमती, पहले गांधी जी बैक है ना, गांधी इज बैक यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में है ना। 1915 ईस्वी में लौटे थे है ना। तो उसी साल में 1915 में ही इनका स्थापना हुआ था, साबरमती आश्रम का स्थापना है ना। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना किसने किया और कब है ना। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया और कब? देखिए जी है ना, सोहन होगा जी है ना, सोहन सिंह भखना है ना, सोहन सिंह भखाना 1913 ईस्वी में। सोहन सिंह भखाना 1913 ईस्वी में यहाँ पे आइएगा है ना। गदर पार्टी हो गया ना, एक आइएगा स्वराज पार्टी। क्या? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कब? 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न देखिएगा है ना, हल्का फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रश्न है जी है ना, इसीलिए। अगला प्रश्न, आर्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्स एक्ट किसने लागू किया था है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्स एक्ट किसने लागू किया था? लिटन ने है ना, लॉर्ड लिटन ने। अगला प्रश्न देखिएगा, बंगाल विभाजन के समय बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई है ना। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई है ना। तो स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न आइएगा, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में है ना, यानी बंगाल विभाजन 1900 हो रहा था क्या? 1905 ईस्वी में हो गया था ना, लेकिन क्या बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया है ना। तो लॉर्ड हार्डिंज, क्या नाम है? हार्डिंज है ना, लॉर्ड हार्डिंज की नीति किसने अपनाई? फूड डालो यानी खाना डालो और राज करो की है ना, किसने अपनाई थी है मालूम आपको? नहीं मालूम है ना, तो चलिए बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने फूड डालो और राज करो का नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था है ना, 1857 में। और यहाँ पे एक प्रश्न पूछे आपको, 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था है ना, कांग्रेस की स्थापना हुआ था। किसने किया था? AU ह्यूम ने किया था, AU ह्यूम है ना। 11वां प्रश्न, 1915 ईस्वी में है ना, 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार अध्यक्ष किसे बनाया गया है ना। काबुल में 1915 ईस्वी में काबुल में भारत के स्थायी सदस्य है ना किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना महेंद्र प्रताप को। अगला प्रश्न देखिएगा, बोल रहा है ना,
MVVI प्रश्न है, MVVI प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, है ना? 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में। और साबरमती आश्रम का भी स्थापना हुआ था 1915 ईस्वी में, है ना। 1915 ईस्वी में, है ना। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न है ना, बोल रहा है ना कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया, है ना? एनी बेसेंट ने किया था। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। देखिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, ये बहुत बार पूछा गया, 20 बार से ज़्यादा पूछा गया बिहार बोर्ड में, है ना। बिहार बोर्ड में बिहार बोर्ड में 20 बार से ज़्यादा पूछा गया। और सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए नहीं है ना, कोई बोर्ड हो आप देख सकते हैं। और सब एग्जाम में पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, है ना। देखिए, अगला प्रश्न फिर आ गया जी, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? किसने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, है ना? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, है ना? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। बेसिक क्वेश्चन है, किसने मारा था? नाथूराम गोडसे, है ना। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे। एकदम बहुत ज़्यादा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, है ना? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किसवी? 1935 ईस्वी में, है ना। रॉलेट एक्ट, आइए 17 नंबर प्रश्न आइएगा। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोल रहा है अगला प्रश्न? रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था, है ना। ऑप्शन पढ़ूंगा, बहुत बड़ा ऑप्शन है, बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा, है ना, इसलिए ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। क्रांतिकारी, ऑप्शन नंबर डी है, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। अगला प्रश्न आइएगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न है, आप समझ सकते हैं, आप स्टूडेंट हो तो समझ सकते हो, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस नीति का गठन किया, है ना। किस नीति का गठन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हंटर समिति का। नीति ने समिति का गठन किया, है ना। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। अबे यार क्या लिखा रहा है? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, है ना। जलियांवाला हत्याकांड के बाद किसने केसर या हिंद की उपाधि लौटा दी थी? गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, बात आपको सच्ची लग रही है ना। तुर्की में आइए, है ना। 20 नंबर है, तुर्की में, है ना, खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1934 ईस्वी में, है ना। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक में शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था तुर्की, है ना, तुर्की में। अगला खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, है ना। आइए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। बोल रहे गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, है ना। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, है ना। ये कौन दी? रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। इनको गीतांजलि के लिए, है ना, प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। कब मिला था? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में हुआ। और नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था ना। और किसके लिए मिला था? जनगण के लिए, जनगण मन के लिए। बोलेगा जनगण मन का रचयिता कौन है? बताइए, क्या बताइएगा, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न आइएगा, गांधी जी ने 23 नंबर, है ना, 23 नंबर प्रश्न आइएगा। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया, है ना। अंग्रेजी नीति का विरोध किया, है ना। नल्सबाद का। अरे फैक्ट, इतना फैक्ट है ना, बताऊंगा ना तो आप पागल हो जाओगे, है ना। लेकिन क्या किया?
क्वेश्चन जब बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा है क्या किया जाए, है ना। क्वेश्चन का जनसंख्या ज़्यादा है ना। चौरा चोरी कांड वर्तमान में किस राज्य में स्थित है ना। देखो चौरा चोरी कांड कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में हुआ था ना चौरा चोरी कांड। 5 फरवरी, अरे नहीं याद रखिए 1922 ईस्वी में याद रखिएगा, है ना। कि चौरा चोरी कांड कब हुआ था, है ना। मतलब किस राज्य में हुआ था 1922 में, मतलब किस राज्य में है तो है ना उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। अगला 25 नंबर प्रश्न आइएगा, क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। 2 या 3 नंबर प्रश्न बताए थे ना। इसमें आइएगा अपनी पुस्तक हिंद स्वराज गांधी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है, किस आंदोलन का उल्लेख किया। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था, 1922 में खत्म हुआ था। तो 1900 असहयोग आंदोलन 1922 में खत्म हुआ था ना, तो तब स्टार्ट हो गया था चौरी चौरा कांड स्टार्ट हो गया था, है ना। अगला प्रश्न आइएगा, है ना। जरा क्वेश्चन का जो फाउंड है ना जी, फाउंड है, ये कलर है, दूसरा लेना चाहिए हमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ले लेंगे अगला बार से, है ना। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया, है ना, वही होगा, किस आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन तुरंत ही वही तो बात तो है जी, है ना। असहयोग आंदोलन देखिए आ गया ना। असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, है ना। असहयोग आंदोलन के असहयोग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, है ना। सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, है ना। सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। अगला आइए प्रश्न में अगला क्या बोला, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, है ना। यंग इंडिया। अगला आइएगा क्या बोल रहा है, 30 नंबर बोल रहा है, 30 नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 1930 दांडी यात्रा, है ना, दांडी यात्रा। 31 नंबर आइएगा, 31 नंबर क्या बोला है, कांग्रेस ने किस तिथि को, है ना, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण यानी पूरी स्वतंत्रता दिवस मनाया। हम लोग अभी क्या मना रहे हैं, है ना, क्या मना रहे, 15 अगस्त को मनाते हैं ना, 15 अगस्त को मनाते हैं ना, लेकिन कांग्रेस ने कब स्वतंत्रता दिवस पूरा रूप से मना लिया था, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। अगला है ना 32 नंबर क्या बोल रहा है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, है ना, किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। इसका राइट आंसर कहाँ गया जी, 32 का सी हो जाएगा, है ना। आइए 32वें प्रश्न में आइए, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, 1929 में, 1929 ईस्वी में, है ना। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। देखिए जी इसमें बहुत ज़्यादा लोचा रहता है ना, साइमन कमीशन कब भारत आया था, है ना, बताते हैं, पहले बोलिएगा ना। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में ना। यानी आया था भारत कब आया था, 1928 में, 1928 में, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, है ना, क्योंकि दोनों बात मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आइएगा, है ना, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, है ना। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, है ना। देखिए 34 का राइट आंसर हो जाएगा, 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1929 में लाहौर अधिवेशन, है ना। अगला क्या बोला, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, है ना, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न आइए, अगला 36 नंबर प्रश्न क्या बोला है, इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है। इनमें किसे बादशाह खान और सीमांत गांधी कहा जाता है, इनमें किसे बादशाह खान और सीमांत गांधी कहा जाता है ना। 36 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना, खान अब्दुल खान गफूर खान, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, इन्हें कहा जाता है सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न क्या बोला है, नमक कानून कब भंग किया गया, है ना। नमक कानून कब भंग किया गया, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। किसने किया था, गांधी जी ने, है ना, किया था, शुरू किया था। बोलेगा गांधी दांडी यात्रा कब से कब तक शुरू हुआ था। पहले नमक कानून कब भंग हुआ, 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल
1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न ये है जी, है ना, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू किया था, है ना, किस तिथि को शुरू किया था? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। 12 मार्च से, देखिए अगला की 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, है ना। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की, है ना, किए थे? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। लास्ट हुआ 6 अप्रैल हुआ था। क्या हुआ? 6 अप्रैल तक हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक चला था, है ना। तो अगला प्रश्न बोलिएगा, समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून भंग किया था, है ना। देखिए नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था, है ना, दांडी को, है ना। तो खत्म कब हुआ था? 6 अप्रैल, है ना, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। शुरू कब हुआ था, है ना, 12 मार्च 1930 ईस्वी में। बोलेगा ना कि कब से कब तक चला था? तो 6 अप्रैल से नहीं, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। टोटल देख लीजिए कितना दिन हो गया। अगला देखिए, अगला 40 नंबर प्रश्न में आइएगा। क्या बोल रहा है? 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ? चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ? कहाँ आंदोलन हुआ था? बिहार में हुआ, पंजाब में हुआ, गुजरात में हुआ, है ना, कि उत्तर प्रदेश में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में है। चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ हुआ था आंदोलन? बिहार में। अगला ये ना, क्या है, मैकडॉनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी, है ना। मैकडॉनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, निर्णय होगा यार, यहाँ पे यह होगा कि घोषणा किस वर्ष की थी, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 1932 में, 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न आइएगा, 1972 में पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। गांधी जी पहले पूछेगा पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। अगला प्रश्न 43 नंबर है, क्या है ना, किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? अरे भाई बहुत ज़्यादा महत्व है जी, MBBI, क्या MBBI है? किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता, है ना। उसके बाद आइए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन और कहाँ हुआ था, है ना। इसका दोनों आंसर बताना है इसमें, है ना। लखनऊ 1936 ईस्वी में, लखनऊ 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न आइएगा, अगला ये क्या बोला? अगला, है ना, अगला बोल रहा है ना कि गांधी जी ने सत्याग्रह पहला प्रयोग कहाँ शुरू किया गया था, है ना। गांधी जी ने सत्याग्रह पहला शुरू कहाँ किया गया था? तो चंपारण में। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। अगला प्रश्न में आइएगा, क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है ना, अगला प्रश्न बोल रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ से हुआ था? कहाँ से? बिहार से तो हुआ था जी, है ना, बिहार से हुआ था, लेकिन हुआ था कहाँ से, है ना, बिहार में कहाँ से हुआ था? नहीं, सॉरी, बिहार में नहीं हुआ था, लखनऊ में, है ना। अब आपको बढ़िया से दिखेगा। देखिए क्या है, किसान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? किसान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? किसान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 1 सितंबर 1936 से, है ना, 1 सितंबर 1936 से, है ना। अगला बताइएगा, तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू हुई थी? तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू हुई थी, है ना, किसानों पर। तिनकठिया प्रणाली किस पे लागू हुआ था? किसानों को, है ना। अगला 49 नंबर अति महत्वपूर्ण BBI प्रश्न, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बोल रहा है ना। बोला क्या? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी थी, है ना। बारडोली की महिलाएं दी थी। कितने? बारडोली की महिलाएं, है ना, कहीं पे बारडोली रहेगा लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। बात हुई है कि, है ना, देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारडोली की महिलाओं ने दिया था, बारडोली किसान आंदोलन, है ना। अगला प्रश्न में आइएगा, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने कब किया, है ना, कब किया, है ना, बी में 1920 ईस्वी में। फिर आगे 51 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, है ना, लाला लाजपत राय थे। लाला
राजपथ राय थे। इनको लाठी मार मार के क्या, इनको हत्या कर दिया गया था, लाठी मार मार के, है ना, माथे पर लाठी मार मार के हत्या कर दिया गया था। अगला प्रश्न में आइएगा, है ना, देखो टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, है ना, जतरा भगत ने। अगला प्रश्न में आइएगा, है ना, गोंड विरोध कहाँ और कब हुआ? गोंड विरोध कहाँ और कब हुआ था? उड़ीसा 1914 ईस्वी में। उड़ीसा 1914 ईस्वी में। आइएगा 54 नंबर प्रश्न बोल रहा है। 54 नंबर प्रश्न बोल रहा है जी, है ना, 1921 का, है ना, भोपला विरोध किसके नेतृत्व में हुआ था? है ना, जतरा भगत के सॉरी इसका बी नहीं डी होगा, है ना, अली मुसलियार, है ना, 1921 में, है ना, मोपला विरोध किसके नेतृत्व में हुआ था? अली मुसलियार, है ना, याद रखिएगा। चलिए, तू हंस तू मुस्कुरा तू जीना छोड़ दे, है ना, तू हंस तू मुस्कुरा तू जीना छोड़ दे, अगर जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे, है ना, अगर जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। चलिए अगला प्रश्न में आइए, पहले नंबर 55 में आइए, है ना, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे जी? आंध्रक आदिवासी नेता था, है ना। अगला प्रश्न में आइएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है अली मूसा लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया, है ना, किस विद्रोह का नेतृत्व किया, है ना, बोपला, है ना यार, है ना, मोपला विद्रोह। अगला प्रश्न है रंपा विद्रोह, अति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था, है ना, 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न आइएगा, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, है ना, मतलब कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। हाँ, 2 या 3 नंबर प्रश्न में आपको बताए थे, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? 1885 ईस्वी में A.U. ह्यूम, है ना, A.U. ह्यूम ने किए थे, है ना, ह्यूम ने किए थे, है ना। अगला आइएगा, अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोल रहा है अगला? जूम याद नहीं होगा। उसके बाद अगला बता 59 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, है ना, A.U. ह्यूम। वही बात नहीं आ गया जी, कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। किसने किया था? A.U. ह्यूम, है ना। अगला बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। कब स्थापना हुआ? 1850 में। किसने स्थापना किया था? A.U. ह्यूम, है ना। 61 नंबर प्रश्न बहुत ही, है ना, 77 प्रश्न में हम लोग 61 पहुंच चुके हैं। आप बने रहेंगे वीडियो, मजा आएगा, है ना, मजा आएगा। और कमेंट में बताइए कितना नंबर आपने लाया है ना। चलिए 61 नंबर प्रश्न में बताइएगा, बम्बई में कांग्रेस, है ना, है ना, समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, है ना, 1934 में। 1934 में हुई थी। अगला प्रश्न में आइएगा, 62 में क्या बोल रहा है? 62 में बोल रहा है ना, किसने 1920 ईस्वी में, है ना, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? किसने की थी, है ना, ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका बताना है आपको, M.N. राय ने। नंबर प्रश्न, बिहार समाजवादी दल स्थापना किसने की थी, है ना, किसने की थी, है ना? जयप्रकाश नारायण। अरे ये तो वो है यार, हीरा आदमी हमारे बिहार में। आइए अगला प्रश्न आइए, हिंदुस्तान, है ना, सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई, है ना? 1928 में। आज की जो 1928 में क्या होता? साइमन कमीशन का भारत आगमन, गठन हुआ था 1927 में। 1927 में याद हो रहा है ना। अगला प्रश्न में आइएगा जी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, है ना? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, है ना? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस नारा दिए थे, है ना। अगला प्रश्न में आइएगा, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्या बोल रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा,
है ना 1929 में 1929 में किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक है ना प्रतिनिधित्व प्रदान किया कि है ना 67 का क्या किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी में है ना 1905 ईस्वी में है ना। हमने क्या बोला था बंगाल विभाजन कब हुआ था 1905 ईस्वी में, लेकिन किसने किया था जी है ना, किसने किया था लॉर्ड रिपन ने किसने किया था लॉर्ड रिपन ने किया था है ना। तो हो गया इसका राइट आंसर हो गया ना 1905 में विभाजन हुआ था और किसने किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, देखिए बात हुई है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था वही पूछ रहा है ना। तो हुआ था 1906 ईस्वी में। कहाँ हुआ था ढाका में। कहाँ हुआ था ढाका में। किसने किया था आगा खां सलीम खां है ना जी, दो व्यक्ति थे करने वाले। 70 नंबर प्रश्न में आइएगा। 70 नंबर क्या बोल रहा है 70 नंबर बोल रहा है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था आगा खां ने। बोले थे ना मुस्लिम के स्थापना इन्होंने किए थे बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में किए थे है ना। अगला प्रश्न में आइएगा अलीगढ़ का नेतृत्व किसने किया था। अरे यार बात हुई बात नहीं दो बार आ गया क्या है ना। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है ना सर सैयद अहमद खान है ना। अगला बात आइएगा बोल रहा है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे है ना। बोला है ना स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। हमने शुरू में ही बताया 4 या 5 नंबर प्रश्न में कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था 1923 ईस्वी में। किसने किए थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यानी अरे बाल गंगाधर तिलक ने भाई ए और सी दोनों गलत। ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना। बोले गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था भाखना जी है ना। भाखना ने 1913 ईस्वी में। कहाँ हुआ था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था है ना। अगला वेदों की ओर लौट चले स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला बता रहा है ना शुरू में सारा प्रश्न बता चुके हैं हमारा है। हिंद महासभा की स्थापना कब और किसने हिंद महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है ना तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में मदन सोहन मालवीय के द्वारा। हिंद महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई 1915 ईस्वी में है ना मदन मोहन मालवीय के द्वारा। लास्ट दो प्रश्न और होगा बने रहेंगे वीडियो में। भारत छोड़ो आंदोलन का है ना प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था है ना। तो करो या मरो है ना, करो या डू एंड डाई है ना, डू एंड डाई। 76 नंबर प्रश्न में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना। इसका के.बी. हेडगेवार 1925 में है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और मतलब कब और किसने की है ना, किसने किया के.बी. हेडगेवार 1925 ईस्वी में है ना। हाँ 77 नंबर बोले थे 77 होगा। आइए 77 नंबर प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न क्या है। दिस इज ए लास्ट क्वेश्चन है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई है ना। देखिए 1935 में किसने किया था हेडगेवार ने किया था है ना। तो दोस्तों मैंने बताया है ना चैप्टर 4 1 2 3 4 इस वीडियो में क्लियर हुआ है ना। तो बच रहा है कितना 4 चैप्टर और बच रहा है ना। 4 दिनों में 4 चैप्टर आपको मिलेगा। उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे नहीं भूगोल स्टार्ट करेंगे है ना। और देखिए आ रहा है आपदा प्रबंधन। अगर वीडियो आप नहीं देखे आपदा प्रबंधन का तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा है ना। उसमें 40 मिनट का वीडियो है, 2 वीडियो है ना। यानी 8 से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा आपदा प्रबंधन में। आप कोई भी बोर्ड का हो स्पेशल है BSEB के लिए है ना, बिहार बोर्ड के लिए मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए है ना। तो है ना वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा है ना। यार प्यारे दोस्तों शेयर करो ना यार, क्यों ना शेयर कर रहे हो, शेयर करो और प्यारे कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। सब्सक्राइब आपके ऊपर जोर नहीं किया दिया जा रहा है, करना कीजिए नहीं तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना।